अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे को भी देखने का है रे। ऐसा किसके लिए तू मेरे को छोड़ के चली गई? इधर टाउन एरिया के पीछे वाले गोडाउन में बैठा है मैं। भेज उसको, फटाफट भेज। दीदी यू आर ग्रेट। आई नो, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है। हे राधे कृष्ण, ये गली का गुंडा हमारे बड़े भैया के पीछे क्यों पड़ा है? कौन है याद नहीं, और वो तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हो सकता है कि वो तुम्हारा यार हो, लेकिन उस नालायक इंसान की इतनी हिम्मत कि वो हमारे भाई को तुम्हारा यार बोले। तू जानती है ना कि कौन है हमारा भाई और इस शहर में उसका क्या होता है? मैं क्या करूं? मेरे विनायक की जान खतरे में है। कान्हा जी, मेरे विनायक को बचा लो, उसे बचा लो भगवान। हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। पहले बच्चे को ढूंढ लेते हैं, उसे सही सलामत वापस ले आते हैं, फिर ये बातें होंगी। आराधना, तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाके बच्चे को लेकर आऊंगा और तुम्हारे हाथों वापस सौंप दूंगा। नहीं माधव, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो जो इंसान है ना, बहुत ही खतरनाक है। हम पुलिस की मदद भी तो ले सकते हैं। ये काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। अरे वाह मोहब्बत, अपने महबूब के नजर में हीरो बनने के लिए तू इधर अकेला है ना विलासराव से भिड़ने को। ये ना बहुत गहरा याराना लगता है तुम दोनों का। उसने बताया नहीं तेरे को, ये विलासराव है ना, जितना डेरिंग बाज है ना उतना ही कमीना है। हाँ, बच्चा लेने को है ना तू? जा जा बच्चा ले और चला जा। अरे खड़ा रह के नहीं मिलेगा, इधर ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढ ले और लेके जा बच्चे को। मैं तुम जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई कंपटीशन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बच्चे को लेने आया हूँ, तो सीधे तरीके से बच्चा मुझे दे दो, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। अच्छा, म्हणजे माझी लायकी नहीं मतलब तेरे को ये बोलने का है कि मेरा तेरे से बात करने का लायकी नहीं है। किधर से रे? इतना भेदभाव किधर से सीखा तू? तेरे को तेरे पैसे और पावर का बहुत घमंड है ना। चल दाखवतो तुला मी आता। मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, लेकिन भरोसा जरूर है खुद पर, गुरूर है, इसलिए अकेला आया हूं। और तू अगर अकेला भी नहीं बुलाता ना मुझे, फिर भी मैं अकेला आता। अब तू बता, बच्चा देने के बाद तू पिटेगा क्या जी? अच्छा ऐसा, चल दिखा तेरी ताकत। वैसे ना मैंने तेरे बारे में ना सब बराबर पता किया है, एकदम डिटेल में। तेरा और मेरा है ना एक पुराना हिसाब बाकी है। वो मुंबई में ना चोरी के इल्जाम में तूने मेरे को अंदर करवाया था। जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पर लगा दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में गुजारे।
अगर उस दिन तेरा और आरू का कनेक्शन समझ में आता था ना मेरे को, तेरा जिंदगी का कनेक्शन उधर ही काट डालता मैं। तुम वो जिसे मैंने जेल में डाला था, तुम वो इंसान हो जिसने मेरी बीवी पे हाथ उठाया था, उसे चोट पहुंचाई थी। अब ये मामला पर्सनल हो गया है। रुक रुक, हाँ ये देख, ऊपर देख उधर। मैं मस्त ऐसा उसको है ना ऐसा घसरगुंडी बनाया सीधा नीचे। चल दिखा अभी अपना ताकत। बहुत वो काजू बादाम खाया रहेगा ना तूने, ड्राई फ्रूट। बच्चे को कुछ नहीं करोगे तुम? अरे मैं बच्चे को नुकसान नहीं रे पहुंचाएगा। तो ये जो तेरे शक्ल पे दर्द है ना, वो दर्द मेरे को पसंद है। साला उस दिन तू मेरे को जेल नहीं भिजवाया होता ना, तो आरू मेरी होती। ये बच्चा तेरे लिए बहुत जरूरी है ना। तू कितने हद तक बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैंने इसे मारा तो इस सरफराज बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। साहब जी, आप ये लीजिए। तू मेरी ताकत देखना चाहता था ना, अब मेरी ताकत देख। तूने 3 गलतियां कर दी। एक, तूने मेरी बीवी पे हाथ उठाया। 2, इस बच्चे को मारने की कोशिश की। और तीसरी गलती, तूने ये दोनों गलतियां मेरे सामने की। पहले मैंने तुझे जेल भेजा था, अब आज मैं तुझे जानूंगा।
तुझे, तेरे यार को, किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये विलास राव।